जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से जो हमारी हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है, जो हमारा हिंदी का जो हम प्रैक्टिस सेट आए हुए पेपर 18 और 19 वाले हम जो करा रहे हैं आपको, उसी को हम आगे आज बढ़ाते हुए आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। हम जो जो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लेकर जाएंगे। अगर देखो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर हम तो अभी आपके पास जो पेपर है आपके लगभग आपके 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन में आप अब जो रणनीति यानी जो रणनीति आपकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि हिंदी और रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग देखो आप क्या करें कि प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट यानी आप पूरा मॉक टेस्ट लगाएं, किसी भी प्रकाशन का आप खरीद सकते हो। और लगाने के बाद में फिर उसमें टॉपिक वाइज देखें कि आपको किसका कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है, उस चीज़ पर आप काम करें। और देखो जो हम ये पुराने पेपर इस वजह से आपके लिए लेके आ रहे हैं कि यहाँ से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाएंगे। आप ये ना समझ के चलें कि RO लेवल का पूछा जाएगा या SI लेवल का पूछा जाएगा। जो आपका सिविल पुलिस के यानी सिपाही का जो आपका लेवल है उसी लेवल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट हुआ या आपका मैथ का हुआ, जो भी आपके ये हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मेरे हिसाब से। आगे हम बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आइए प्यारे साथियों, समय को न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज इस प्रैक्टिस सेट के साथ। इसके बाद में हम आपको यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर हम आपकी लेके आएंगे 2 या 3 क्लासों में। उसमें आपको काफ़ी जो 4 या 5 नंबर की यूपी से रिलेटेड जो जीके आती है वो आपकी एकदम वहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन पूछा उसी से हम लेके आपके बीच में 1 या 2 दिन में उपस्थित होंगे। तो प्यारे साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। पहला क्वेश्चन है इसका कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, यानी अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को हम क्या कहते हैं? तो यानी क्या कहते हैं हम उसको? आत्मकथा। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आत्मकथा कहते हैं। बात करें कि हम रेखा चित्र किसे कहते हैं, देखो जब भी हमारी बात आती है रचनाओं की बात आती है, तो रचनाएं हमारी जो रचनाएं हैं वो क्या लिखे जाते हैं कि निबंध। कौन सा? देखो विधा से, विधा पूछ लेगा, निबंध है, और आपकी काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह पूछ लेगा आपसे, आत्मकथा पूछ लेगा, आत्मकथा, रेखा चित्र पूछ लेगा, रेखा चित्र। तो आपको एक रचना दे देगा। इससे भी देखो रिलेटेड एक वीडियो में जल्दी से जल्दी आपके बीच लेके आऊंगा, उसमें से आपसे विधा पूछ लेता है। तो लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि जो अपने जीवन पर जो कथा लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। प्यारे साथियों, रेखा चित्र की बात है कि रेखा चित्र हम किसको कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का वो जो चित्र, कोई व्यक्ति हो या आपका क्या हो या वस्तु हो, उस व्यक्ति या वस्तु का जो चित्र है, चित्र को प्रस्तुत करके यानी चित्र को देखकर उस पर जो रचना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। संस्मरण की बात करें तो इसके अंदर क्या? स्मृति के आधार पर, यानी स्मृति के आधार पर किसी विषय पर, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर लिखित आलेख, यानी स्मृति के आधार पर किसी विषय पर लिखित आलेख होता है उसको हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 115 की। आपका इसमें लिखा हुआ अन्न और अन्य, अन्न और अन्य शब्द युग में इसका अर्थ क्या है? तो देखो बेटा, अन्न, अन्न माने क्या होता है? हमारा अनाज। और अन्य माने क्या होता है? आपका दूसरा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पहला हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे दे रखा है निर्गुणा का उपसर्ग क्या है? निर्गुणा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें आपका क्या है? निर उपसर्ग है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है आपका? देखो खेल है, खेल आपका मूल शब्द है, खेल से आपका खिलौना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118 क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है
कि उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो यहाँ पे क्या उन्होंने है। अब देखो ये पूछा है कि सर्वनाम की अशुद्धि है या संज्ञा की अशुद्धि है, तो आपको देखो पता होना चाहिए कि वे से बनता है आपका उन्होंने, तो आपका ये क्या है, सर्वनाम की अशुद्धि है। देखो संज्ञा की अशुद्धि की बात आ रही तो किसी व्यक्ति या स्थान का नाम आता तो हम संज्ञा कहते। क्रिया आपकी जाना खाना पीना ये क्रिया होती है, तो ये क्रिया की अशुद्धि नहीं है। विशेषण की अशुद्धि तेज दौड़ना, तेज, काला, नीला, पीला यानी कलर की विशेषता बताए, तो वो आपकी विशेषण की अशुद्धि मानी जाती। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सर्वनाम की अशुद्धि माना जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका कि स्वर संधि का मेल होता है। स्वर संधि का मेल किससे होता है? जो स्वर संधि जब बनती है हमारी तो स्वरों का स्वरों से मेल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। आप आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका 120 क्वेश्चन है आपका। प्यारे साथियों ये आपसे पूछ रहा है कि आपका सामासिक पद का तोड़ना कहलाता है। सामासिक पद का तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। यानी सामासिक का मतलब है समास को तोड़ना। समास को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है। तो मैं कई क्लासों में इस चीज को बता चुका हूं कि जहां पर आपका कर्म प्रधान होगा वहां पर आपका कर्मवाच्य होगा, जहां पर आपका कर्ता प्रधान होगा वहां पे आपका कृतवाच्य होगा, जहां आपका भाव प्रधान होगा वहां पे आपका क्या होगा? भाववाच्य होगा। साथ ही साथ में बताता चला बेटा आपको कि भाववाच्य में हमको कहीं कहीं आपको क्या नहीं शब्द दिखाई देगा, न शब्द दिखाई देगा, यानी आपका नेगेटिव भाव होगा। ना तो वहां पर आपका कर्ता प्रधान होगा, नहीं वहां पर आपका कर्म प्रधान होगा। तो वहां पर हमारा कौन सा भाव वाच्य होगा? आपका भाववाच्य होगा। देखो वाच्य से आपका एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको वाच्य यहां से समझ में नहीं आए तो एक हमारी केवल 7 मिनट की वीडियो अपने चैनल पर मैंने 5 या 6 दिन पहले अपलोड की थी, तो वहां से अगर 7 मिनट की वीडियो को देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका वाच्य का क्वेश्चन गलत नहीं होगा परीक्षा के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की हम, जिसमें आपका दे रखा है कि जिन जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं। देखो ना तो इसमें देखो लिंग चेंज होगा, ना वचन होगा, ना कारक होगा, तो वो हमारा बेटा क्या कहलाएगा? क्रिया नहीं कहलाएगा हमारा। अगर क्रिया कहलाएगा तो देखो क्रिया हमारा ना, देखो जब वचन चेंज नहीं होगा तो वचन देखो एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, ना वाच्य होगा, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। प्यारे साथियों में बात करूं कि अव्यय हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक आपका क्रिया विशेषण भी आपका अव्यय में आता है, क्रिया विशेषण भी आपका अव्यय में आता है। बात करें हम संबंध बोधक भी आपका अव्यय में आता है, और आपका समुच्चय बोधक भी आपका अव्यय में आता है। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? अव्यय होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? आपका सी आंसर होगा, सी हमारा आंसर होगा। आगे देखो मैं प्रत्येक उसमें कह रहा हूं चिन्ह से आपका विराम चिन्ह से अवश्य क्वेश्चन आएगा। देखो प्रत्येक शिफ्ट में पहले पूछा गया है, आप ये ना रहें कि बड़ी बड़ी चीजें कर लें और इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ दें, तो क्यों लेवल पेपर का इतना बड़ा नहीं आएगा। फॉर्म आपका जरूर 50 लाख भरेगा, लेकिन जब बच्चा कंपटीशन देता है ना तब पता चलता है कि स्थिति क्या है, जिस समय उसके ऊपर प्रेशर होता है किसका? एग्जाम का। इन चीजों से आप अभी परिचित होते रहोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है देखो ये कौन सा चिन्ह है, तो ये कौन सा चिन्ह है? आपका प्रश्नवाचक है। योजक की बात करें तो देखो आपका ये योजक चिन्ह होता है, ये अल्पविराम होता है, ये देखो पूर्ण विराम होता है। और ये भी सभी क्वेश्चन आपसे, ये चारों ऑप्शन के क्वेश्चन भी आपसे पिछली क्लासेस में पूछे गए, पिछले पेपर में पूछे गए। मैं देखो इसीलिए आपको आए हुए पेपर कराना हूं जिससे आपको अपना लेवल पता चल रहा है कि आप अच्छे अच्छे चैनलों के अच्छे अच्छे से टेस्ट लगा रहे हो, उसमें आप हिंदी में कर पा रहे हो। वही 20 क्वेश्चन जो आपका मनोबल था वो भी डाउन हो गया, 25 कर पा रहे हो। प्यारे साथियों अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर लोगे तो 32 प्लस तो कम से कम लेके चला हूं। 32 प्लस आप आराम से मार दोगे। जब 32 प्लस मार दोगे तो जो आपका सिलेक्शन है उतनी आपके चांस बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं 124 क्वेश्चन की,
मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ देते हैं। कैसा अर्थ देते हैं प्यारे साथियों? विशेष विशेष अर्थ देते हैं। देखो पर्यायवाची देंगे नहीं, विपरीत उल्टा देते नहीं है, सामान्य देते नहीं है, विशेष अर्थ ही तो देते। जैसे हमने मुहावरा लिखा 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। अब ये हमारा क्या है? मुहावरा है। अब इसका हम विशेष अर्थ की बात करें तो यह इसका अर्थ क्या होता है? क्या हो गया? गायब हो गया, वो भाग गया, गायब हो गया या आपका भाग गया, तो वो क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। तो उसने क्या किया? विशेष अर्थ दिया है। तो मुहावरे हमारा क्या देते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। आगे बेटा, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब एक ही काम करने से दो फायदे करना, एक ही काम से दो लाभ होना, एक पंथ दो काज हो जाएगा। आगे आपसे कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव। देखो रसों में भाव से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो हास्य रस का स्थायी भाव होता है आपका हास, रौद्र किसका होता है? देखो क्रोध का, क्रोध। रति आपका श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि देखो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो प्यारे साथियों कुंडलिया छंद में हमारे कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं हमारे कुंडलिया छंद में। आगे बात करें देखो 4 चरण होते हैं आपके चौपाई में। चौपाई में आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे ही आपके दोहा में और आपके सोरठा में भी 4 4 छंद होते हैं, 4 4 चरण होते हैं। आगे कह रहा देखो वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति, यानी कोई भी वर्ण जब एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है प्यारे साथियों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास होता है। और जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आएगा, शब्द आएगा, तब आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। बात करें अनुप्रास में कि मुदित महीपत, मुदित महीपत, महीपत, तो मो दो शब्द आ गया मां। अब इसमें देखो यमक का कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो देखो एक कनक शब्द आ गया और दूसरा कनक शब्द आ गया। तो कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा पाए बोराए नर बा खाए बोराए। उपमा अलंकार की बात करें तो इसमें देखो साथी से आपका जो साथी से शब्द आ जाएंगे, इनसे हमारा उपमा अलंकार की पहचान हो जाती है। प्यारे साथियों आगे 129 की बात करते हैं। 129 में आपका दिया हुआ है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं देखो स्वर की तरफ मत भागना, वर्ण इसका आंसर होगा। 130 क्वेश्चन है आपका। ये आपसे पूछ रहा है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग, तपस्वी शब्द है, तपस्वी, तपस्वी कौन होता है? जो तप करते हैं। कौन करते थे तप? ऋषि मुनि तप करते थे। तो तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी, तपस्विनी हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग, आचार्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका? आचार्य, आचार्य हो जाएगा, आचार्य का आचार्य हो जाएगा। 132 क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक रखी है में वचन है, पुस्तक रखी है, तो इसमें पुस्तक क्या दिखा रही है? एक वचन है। अगर यही होता पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें, पुस्तकें रखी हैं, तब हमारा बहुवचन हो जाता। प्यारे साथियों हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, ना तो द्विवचन होता ना आपका त्रिवचन होता है। ये आपको कहाँ पर होता है? आपका संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार देखो क्वेश्चन वही आ रहे हैं और इसी प्रकार का पेपर आएगा, घबराएं नहीं, अपनी तैयारी को बनाए रखें। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में कौन सा कारक है? कर्ता ने, तो क्या है? शिक्षक ने, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो सर्वनाम की बात करें तो आपके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं आपके?
तीन वेद होते हैं प्यारे साथियों। कितने वेद होते हैं? तीन वेद होते हैं, यही इसका आंसर होगा। विशेषण के मुख्यतः कितने वेद होते हैं प्यारे साथियों? चार वेद होते हैं। देखो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो विशेषण के एक पेपर में आपसे पूछ भी लिया था कि गुणवाचक विशेषण होता है आपका। इन चीजों को मैं आपको बताता चलता हूँ। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये चार विशेषण होते हैं। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखो नमकीन भी है, आपका जो नमक है यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपकी बात करते हैं 137 क्वेश्चन से। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? जहां कार्य का होना पाया जाता है उसको क्या हम कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा की क्या? किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे शब्द जो यानी संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। काल की बात आए तो काल हमारा क्या बताता है? समय बताता है। और काल हमारे तीन होते हैं। कितने बताते हैं? तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और आपका भविष्यत काल। आगे क्वेश्चन है आपका 138। निम्न में से क्या काल कहलाता है? देखो काल से देखो आपका क्वेश्चन दिया गया। तो क्रिया के घटित होने का समय, यानी क्रिया जब घटित हो रही है वो कौन से समय में घटित हो रही है वही तो काल कहलाएगा। क्रिया हमारी भूतकाल में हो रही है या भविष्य काल में हो रही है या वर्तमान काल में हो रही है, तो क्रिया का घटित होने का समय हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। बात करते हैं प्यारे साथियों 139 क्वेश्चन से कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बना परिवर्तन के, यानी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। और जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। वो कैसे शब्द कहलाते हैं आपके? तद्भव कहलाते हैं। देशज की बात करें तो देशज शब्द कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का पता ना हो परंतु प्रचलन में हो। प्रचलन में हो शब्द लेकिन उनका आपको क्या ना हो? पता ना हो, तो वो आपके कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं प्यारे साथियों। बात करें हम एक दो एग्जाम्पल की बात करें कौन से देशज शब्द होते हैं। जैसे आपके देखो खिचड़ी, खिचड़ी, खिड़की। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, जब टफ बनाएगा तो एक कोई शब्द दे देगा और उसमें से पूछ लेगा ये कौन सा शब्द है? डिबिया, डिबिया, पगड़ी। ये हमारे कैसे शब्द हैं प्यारे साथियों? देशी शब्द हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो या तो देखो फारसी भाषा से लिए गए हों या अंग्रेजी भाषा से लिए गए हों या अरबी भाषा से लिए गए हों, वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका इरादा, इशारा, ये आपके कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। आपका हॉस्पिटल, चश्मा, ये हमारे विदेशी शब्द हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 140 की। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो प्यारे साथियों में आपको कई बार बता चुका हूं, अब आपको तद्भव पहचानने में ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। यहाँ पर जो आपका माथा है देखो स्रा वाला स्रा दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। रा उड़ा हुआ है तो आपका तत्सम हो जाएगा। इसमें भी देखो रा उड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि आधा रा जब उड़े, आधा रा उड़े तब तत्सम होगा। और श्र शब्द हो, छा से छत्री हो, ता से त्र हो, ये शब्द भी आपके किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। तो प्यारे साथियों चीजें आशा करता हूं काफी, जो केवल मेरे पेपर ही देख रहा होगा, ये अनसोल्ड पेपर ही देख रहा होगा, उसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ ध्यान से अगर करता चल रहा होगा तो 32 प्लस करने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं? जो समान अर्थ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं?
पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कमल, कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं प्यारे साथियों? कमल के पर्यायवाची, देखो बात करता हूँ, देखो नीर यानी जल के पर्यायवाची की बात करता हूँ, तो देखो जलज, पंकज, पंक, नीर, तोय, बार, ये किसके सब होते हैं? आपके नीर के। और नीर के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें जा शब्द जोड़ते जाओ, वो आपके किसके बन जाएंगे? कमल के बन जाएंगे। जैसे नीरज, तोयज, पंकज, बारेज, मतलब ये आपके किसके बन जाएंगे? कमल के बन जाएंगे। अगर दा शब्द जोड़ते जाओगे तो आपके किसके बन जाते हैं? बादल के। दा शब्द जोड़ने से किसके बन जाएंगे? बादल के। और धा शब्द जोड़ने से किसके बन जाएंगे प्यारे साथियों? समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। प्यारे साथियों, समय नहीं था वरना हम हिंदी में आपको बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, और आशा करते हैं अब भी मेहनत करते चलें। तो जो हमारी पुरानी एसएससी जीडी के नाम से जो क्लासेस पड़ी हुई हैं उनमें आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपकी हिंदी कोई वीडियो 10 मिनट में, 12 मिनट में, 8 मिनट में, इस प्रकार से वीडियो है, तो वहाँ से आप अपने काफ़ी कॉन्सेप्टों को क्लियर कर सकते हो। आगे कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज, अग्रज, अग्रज माने क्या होता है? बड़ा। अनुज माने क्या होता है बेटा? छोटा। तो ये अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। देखो छोटे का बड़ा होगा, और लघु का क्या होता है? दीर्घ। लघु का क्या होता है? दीर्घ। धन का मतलब क्या होता है? धन का अर्थ क्या है? तो धन माने क्या होता है आपका? अर्थ। अर्थ भी होता है अनेकार्थी शब्द में। देखो उर्वशी किसकी रचना है? तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इनको इसी रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप इनको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। आगे बात करें रामवृक्ष बैनोपुरी जी की, तो गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब इनकी रचना कौन सी है? गेहूं और गुलाब। आगे बात करें इनकी, देखो एक मूर्तें, मूर्तें इनकी काफी इंपोर्टेंट रचना है। एक इनकी मील के पत्थर, मील के पत्थर, मील के पत्थर भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करते हैं सियाराम शरण जी की रचनाओं की बात करें तो देखो इनकी, देखो मौर्य विजय, मौर्य विजय इनकी रचना है। इनकी रचना अनाथ है, अनाथ इनकी रचना है। विषाद इनकी रचना है, इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है। और एक रचना और आद्रा, आद्रा भी इनकी रचना है। तो प्यारे साथियों, जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ केवल इन्हीं को आप कवर करते चलोगे तो मैं आशा करूंगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। हिंदी का, हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी के पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और आपकी यूपी स्पेशल की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूपी स्पेशल आप वहाँ से देख सकते हो। आप अगर यूपी स्पेशल की जो वीडियो मैंने डाली है वहाँ से कर देंगे तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं 145 से 149 तक पैसेज के क्वेश्चन है। मोबाइल फोन ने एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। आगे प्यारे साथियों, मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। देखो ये प्रत्येक चीज की बात रहती है कि जिससे देखो बेनिफिट है उससे आपको लॉस भी है। जैसे आप कभी सो रहे या खाना खा रहे हैं तो उसी समय फोन आ जाए तो आपको काफी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फोन आ जाए तो आपको काफी परेशानी होती है। प्यारे साथियों, आप जिस विभाग में जा रहे हो उसमें तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। खाना खाने जाओ, बैठोगे, आपका फोन आ जाएगा, चलिए भैया। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन का उसमें खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हुए भी मोबाइल को हर वक्त अपने साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं परेशानियों का भी कारण
बनता जा रहा है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, क्वेश्चन आएगा। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक हैं, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। प्यारे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता क्या है। आप कहीं भी रहकर अपना कोई भी कार्य क्या कर सकते हो, पूर्ण कर सकते हो, या खूब बातें कर सकना। लोग बाग तो बातों में भी काफी इसका यूज करते हैं, लेकिन आपको किसमें करना है, कहीं भी रहकर किसी भी कार्य को अपने को पूरा करना। ये आपका आंसर हो जाएगा पैसेज के अनुसार। आपके अनुसार की बात नहीं करूंगा मैं, पैसेज के अनुसार की बात करूंगा। आप तो पता चला कि कहीं भी लगा सकते हैं नंबर। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, या जब आप व्यस्त हो उस समय आप में मोबाइल फोन आ जाए तो आप क्या कहेंगे, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हो और उसी समय आपका किसी का फोन आ जाता है तो आप क्या हो गए, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। वैसे बच्चों की आदत हो गई है कि बिना मोबाइल के रह नहीं पाते। ये आदतें अपनी थोड़ी कम भी कीजिए। मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है, आपका दुखद भी है। मोबाइल जहाँ सुखद है वहां पर आपका दुखद भी है। मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, अगर आप सावधानी बरतोगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। आगे बात करते हैं, गद्यांश में उचित शीर्षक क्या होगा। अगर गद्यांश में उचित शीर्षक क्या होगा, हमारा मोबाइल फोन की हानि, फोन के लाभ। ये तो देखो दो सिक्के के पहलू हैं, तो ये पहलू किसके, मोबाइल फोन के, तो यही हमारा शीर्षक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। जो महादेवी वर्मा थी इनकी क्या कौन सी कृति है, नीरजा और साकेत की बात करें तो जो हमारे राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हैं, राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी किससे हैं, मैथिली शरण गुप्त को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो उनकी रचना कौन सी, साकेत रचना है। प्रिय प्रवास की बात करें, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास। कामायनी की बात करें तो शंकर जी की, किसकी है, शंकर जी की। और शंकर जी कहाँ पे रहते थे, पर्वत पर। उनकी क्या थी, लटाएं, लटा से क्या निकली, लहर, लहर और आंसू। लहर किस में होके आई, झरने में होके, भागीरथी जब गंगा लेके आए थे। तो लहर, आंसू, झरना, कामायनी, ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्यारे साथियों, जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये हिंदी का, ऐसे ही लगाते रहिएगा आप। और मैं आपको 1 या 2 दिन में जो यूपी से रिलेटेड, स्पेशली यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एशियाई गेम हो गए, इसमें जो खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए हैं, या क्रिकेट से संबंधित हो गए जो यूपी के खिलाड़ी हैं, वहां से देखो उनके जनपद से, गृह जनपद से या खेल से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। ऐसी में जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको प्यारे साथियों में आपके बीच में काफी जल्दी ही आपके बीच में लेके आने वाला हूं, जिससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन करने में काफी आपको आसानी होगी। और आगे हम इसी बात पर फिर एक बार जोर देंगे कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, यूट्यूब से थोड़ी दूरी बनाए रखें, लाइव क्लासेस, विशेषकर लाइव क्लासेस से दूरी बनाए रखोगे, क्योंकि आपके पास केवल 20 दिन बचे हैं और ये 20 दिन आपकी जिंदगी के अहम 20 दिन हो सकते हैं। अगर आपने अपनी अच्छी तरीके से अगर इनको यूज किया तो ये आपकी जिंदगी को पलट देंगे, यानी आपको वर्दी धारण करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप अगर नहीं करोगे तो वही आपके लिए काफ़ी दुखदायक होगा। तो प्यारे साथियों, मैं यही कहूँगा आगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।